नेक्स्ट क्वेश्चन करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड है। जरा ध्यान से समझना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक पावर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट of 840 watt, okay, when the heating is at a maximum rate, जब मैक्सिमम रेट पर हीटिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो मैक्सिमम पावर होगा 840 वाट, ओके। और मिनिमम, है ना, मिनिमम पावर कितना कंज्यूम होगा, दैट इज 360 वाट, है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि द 360 व्हेन द हीटिंग इज एट अ मिनिमम, सबसे कम से कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन अगर है तो हम उसे मैक्सिमम, है ना, जैसे अगर हमको वुलन वगैरह के लिए यूज़ करना है तो हम बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ करते हैं, वो जल्दी हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और 360 जब हमको सिल्क वगैरह की बात करना होता है ना, तो वो अलग अलग पावर कंज्यूम करता है। मैक्सिमम पावर 840 और मिनिमम पावर 360 वो यूज़ करता है। अगर हमने 220 वोल्ट यूज़ कर रखा है तो दोनों केस में करंट क्या होगा वो हमको बताना है ना। तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, है ना, केस नंबर 1, जिसमें पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई हम यूज़ करेंगे, और पावर का वैल्यू है 840, वोल्टेज हम लगा रहे हैं 220 इंटू आई। तो यहाँ से I हमको मिल जाएगा, I इज इक्वल टू 840 डिवाइडेड बाय 220, ओके। कैंसिल करेंगे तो I का वैल्यू कितना आया, 2 से कैंसिल करेंगे 42 डिवाइडेड बाय 11 एम्पियर। ये पहला आंसर आया हमारा। इसे हम पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पावर है वापिस से P इज इक्वल टू वी इंटू आई हम यूज़ करेंगे। पावर है 360 विच इज़ इक्वल टू 220 वोल्टेज इंटू आई, और आई का वैल्यू यहाँ पर होगा 360 डिवाइडेड बाय 220, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 11 एम्पियर, ओके। तो इस तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम, और रेजिस्टेंस सेकंड भी पार्ट पूछा है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस इन ईच केस, ओके। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करेंगे, R1 की बात करेंगे, तो V बाय आई हम यूज़ कर सकते हैं। ये V है 220 और I का वैल्यू है 42 बाई 11, है ना। तो यहाँ पर 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 42, इसे कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 21, ओके। तो इसे हम लिख सकते हैं 121, है ना, इंटू 0 डिवाइडेड बाई 21 ओम। इसे आपको ही आगे सॉल्व करना है फ्रैक्शन में, है ना। और यहाँ पर सेकंड केस में R2 का वैल्यू अगर हम लिखें तो वो होगा V बाई आई, वापिस से तो V का वैल्यू 220 और I का वैल्यू 18 बाई 11, है ना। तो ये 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 18, फिर इसे हम कैंसिल करेंगे तो 110 और ये 9 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर मिलेगा हमको 121 डिवाइडेड बाई 9 ओम, है ना। दैट इज द आंसर। थैंक यू।